गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई स्टार्ट फ्यूचर टेंस। अभी तक पिछली क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज आप लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इसका जो चौथा वीडियो होगा, इसके बाद वाले वीडियो में आप लोगों को जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो साथ में मैं बताऊंगा। उसमें सिंस और फॉर का यूज़ होगा, उसको आप लोगों को और अच्छे से और ध्यान से पढ़ना होगा, उसमें और सारी कन्फ्यूज़न होती हैं। अब आप लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस। सबसे पहले सारे टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के पहले ही मैंने पहले क्लासेस में बता चुका हूँ मैं ये बात। अब आप लोग देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अगर वो सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस जो है अगर वो हिंदी का है तो उसमें लास्ट में अगर आप लोगों को गा गे गी ये दिखता है तो उससे आप लोगों को पता चलेगा कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और अगर जैसे सेंटेंस इंग्लिश में दिया हुआ है, आप लोगों के सामने सेंटेंस कोई इंग्लिश का है तो उसमें आप लोग एवी देखेंगे कि एवी क्या लगी हुई है। और एवी क्या होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की? विल एंड शैल। केवल विल और शैल आप लोगों को दिखेगा। और मेन वर्ब जो होगी उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, मीन्स विल शैल प्लस V1, यही इतना होगा। जैसे आप लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है वह खाना खाएगा। अगर जैसे केवल हिंदी हो तब आप इससे ही समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अगर आप लोगों को केवल इंग्लिश में लिखा हुआ है ही विल ईट फूड तो आप लोग हमेशा एवी देखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब देखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल आप लोगों को एवी नहीं दिखाई पड़ेगी, उसमें मैंने बताया कि कैसे आप लोग पहचानेंगे। बाकी सारे टेंसेज में आप लोगों को एवी से एवी हेल्प करेगी कि टेंस पहचानने में। तो इसमें आप लोग विल पाएंगे, तो विल पाने से क्या होगा, विल जैसे ही मिलेगा आप लोग समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग इसका ट्रांसलेट करते हैं। अगर इस सेंटेंस का वह खाना खाएगा, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, मैंने पहली क्लास में आप लोगों को स्ट्रक्चर बताया, उस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप लोग सारे सेंटेंस को अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी आप लोगों को इससे ट्रांसलेशन सीखने में आसानी होगी। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने बताया S प्लस AV प्लस MV प्लस O प्लस फुल स्टॉप। S मीन्स मैंने बताया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यहाँ, ही, वह, ही मैंने लिखा। AV क्या लगनी है, एक बात और ध्यान रखिएगा, विल और शैल, इनमें आप लोग सिंगुलर प्लूरल नहीं देखेंगे, सिर्फ I और V के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल। I और V के साथ शैल लगेगा, बाकी सबके साथ विल लगेगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब कभी अनिवार्यता और बाध्यता दिखाई जाती है तब हम लोग इन सब के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब कभी अनिवार्यता या बाध्यता, वहां फोर्स दिखाया जाएगा, तब आप लोग वहां I और V के साथ विल लगा सकते हैं। जैसे आप लोगों के पास एक सेंटेंस हो, तुम लोगों को यह कार्य करना पड़ेगा। ठीक, कैसे कहा जाए कि तुमको पानी पीना पड़ेगा, तो क्या होगा यहाँ, यू विल हैव टू, और हैव टू, हैड टू का भी प्रयोग हम लोग बाध्यता के लिए ही यूज करते हैं। विल भले इसमें पड़ेगा से आप लोगों को पता चलेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर टेंस है, और उसमें पड़ेगा इसलिए अनिवार्यता और बाध्यता दिखाई जा रही है, इसलिए आप लोग हैव टू का भी यूज करेंगे। तभी अभी आप लोग इसको, इस सेंटेंस को समझिए और इसको मैं अभी बताता हूँ आप लोगों को कैसे किया जाता है यूज। तो सब्जेक्ट हम लोगों ने लिखा ही, और ऑक्सिलरी वर्ब ही के साथ विल लगनी ही है। फिर हम लोगों ने वर्ब, मेन वर्ब लिखी, और मेन वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ईट, और क्या खाएगा वह, फूड, ही विल ईट फूड। और अगर आप इसको आगे सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग स्ट्रक्चर के हेल्प से अगला सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो सब बना सकते हैं। जैसे निगेटिव, इसका क्या बनेगा, केवल इसमें नॉट ऐड कर दिया जाएगा। स्ट्रक्चर में क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में S प्लस AV प्लस मेन वर्ब के पहले नॉट लगा देंगे हम लोग, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, ही विल। अब इसी तरह अगला सेंटेंस आप लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें आप लोगों ने विल का यूज देखा। अब अगला सेंटेंस जो है हम साथ साथ खेलेंगे। हिंदी के सेंटेंस में आप लोगों को पता चला कि कैसे टेंस पहचाना जाएगा। अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। वी के साथ मैंने बताया है कि शैल लगेगा, आई वी के साथ शैल लगना है, ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग शैल का यूज करेंगे। वी ऑक्सिलरी वर्ब हम लोगों ने लगाया शैल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। ठीक,
जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा तो हमेशा वर्ब की हम लोग कौन सी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वी शैल प्ले साथ साथ टुगेदर। ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आप लोगों ने ये देखा, इसके एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछिएगा व्हाट्सएप नंबर पे जो हम लोगों के स्कूल का 8576879375। अब आप लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, इसमें आप लोग सबसे पहले ये जानिए कि कॉन्टिन्यूअसली जितना भी कॉन्टिन्यूअस टेंस जितने भी हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, इनमें आप लोगों को पता चले काम हो रहा है। ठीक, कॉन्टिन्यूअस चल रहा होगा। तो यहाँ आप लोग पहचान भी यही मैंने लिखी है कि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर हिंदी के सेंटेंस में आप लोगों को ये मिलता है तो आप लोग समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। एवी इसकी क्या होती है, विल शैल प्लस बी, मतलब विल बी होगा, अगर विल लगना है तो विल बी, शैल लगना है तो शैल बी। मीन्स ये दोनों मेन, वो जो एवी है ये विल के साथ भी बी लगेगा और शैल के साथ भी बी लगेगा। मेन वर्ब कॉन्टिन्यूअस का मैंने पहले ही बताया है कि कॉन्टिन्यूअस जितने हैं उनमें सब में वर्ब की फोर्थ फॉर्म मीन्स वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा, और परफेक्ट जितने हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेंगी। सेंटेंस है तुम काम कर रहे होगे, इससे आप लोगों को हिंदी के सेंटेंस में पता चला कौन सा टेंस है, पहचानने में इससे आसानी होगी। ये मैंने आप लोगों को छोटा सा एग्जाम्पल के तरीके से समझाने के लिए पहचान बनाई है, तो आप लोग इससे समझ सकेंगे। अब इसको अगर हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही है, मैंने कई बार बताया आप लोगों को। स्ट्रक्चर आप लोग लिखेंगे और पहचान तो जाएंगे ही सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। स्ट्रक्चर लिख देंगे आप लोग, एस प्लस ए वी प्लस एम वी प्लस ओ प्लस फुल स्टॉप। सब्जेक्ट क्या है, यू, यू। ए वी क्या लगनी है, विल और बी। सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखेंगे आई वी के साथ शैल लगना है, बाकी सबके साथ विल लगना है। तो यहाँ यू है, विल लगाया और उसके साथ बी हम लोग ऐड करेंगे, सारी ए वी जितनी भी होंगी उसमें बी जरूर ऐड करेंगे। तो यू विल बी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगनी है, मेन वर्ब जो होगी, करना यहाँ है ना, मेन वर्ब कर रहा होगा, तो मेन वर्ब क्या है, करना। तो डू मीन्स करना, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगनी है, तो वर्ब प्लस आईएनजी मीन्स डूइंग। यू विल बी डूइंग वर्क। ठीक, अगला एग्जाम्पल आप लोग देख रहे हैं, इसमें हम घर जा रहे होंगे। हिंदी का सेंटेंस आप लोग इससे पहचानेंगे जो मैंने हिंदी की पहचान बताई, और ट्रांसलेशन जब ट्रांसलेट किया हुआ आप लोगों को इंग्लिश का सेंटेंस दिखता है उसमें आप लोग एवी, तुरंत एवी पे पहुंचेंगे। एवी आप लोगों को जो दिख रही है मैंने बताया हुआ है, इसको आप लोग याद करिएगा अच्छे से, खूब सारा एग्जाम्पल सॉल्व करिएगा, तभी आप लोगों को याद रहेगा और तभी अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। बहुत सारी कन्फ्यूज़न भी आएंगी लेकिन आप लोग उसको पूछेंगे हमसे और मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा। और क्या है ये, हम घर जा रहे होंगे, आई वी के साथ शैल लगना है, ये बात हमेशा दिमाग में याद रखिएगा आप लोग। वी सब्जेक्ट हम लोगों ने वी लिखा, शैल लगना है ए वी, शैल और बी लगेगी, वी शैल बी। वर्ब क्या है, जाना, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगनी है वर्ब प्लस आईएनजी। वी शैल बी गोइंग, कहाँ जाना है, हाउस टू हाउस, वी शैल बी गोइंग टू हाउस। अब इस तरह से ये हुआ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में परफेक्ट मीन्स ही होता है पूर्ण, तो परफेक्ट में क्या होगा, काम हो चुका होगा। जो भी परफेक्ट होगा, परफेक्ट मतलब पूर्ण होता है। तो इसकी पहचान मैंने क्या लिखी है यहाँ पे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, मीन्स कार्य हो चुका होगा। ए भी मैंने क्या लिखा है, विल शैल प्लस हैव। ठीक, जैसे इसमें आप लोगों ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में देखा कि विल के साथ बी ऐड हो रहा है, उसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल के साथ हैव लग जाएगा और शैल के साथ हैव लग जाएगा। ठीक, ये ऑक्सिलरी वर्ब है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, सारे परफेक्ट जितने भी परफेक्ट होंगे सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सेंटेंस है वे एक पत्र लिख चुके होंगे। हिंदी के सेंटेंस में आप लोग हिंदी की पहचान से जान पाएंगे कौन सा सेंटेंस है ये। और अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। स्ट्रक्चर वही है हम लोगों का पुराना, अफर्मेटिव सेंटेंस ही मैंने लिखा है। सब्जेक्ट क्या है, वे को हम लोग दे लिख देते हैं। विल हैव, आई वी के साथ शैल लगना है, बाकी के साथ विल, आई वी के साथ बाकी के साथ विल। दे विल हैव, यहाँ हैव जो है इसको हम लोग जैसे इसमें बी ऐड कर रहे हैं उसी तरह हैव ऐड किया जाएगा। दे विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटेन। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने लगाई, दे विल हैव रिटेन। क्या लिख चुका है वह, एक पत्र। क्या हो जाएगा, अ लेटर। दे विल हैव रिटेन अ लेटर। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल है, वह विद्यालय आ चुका होगा। ठीक,
वह क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? ही। इसमें क्या लगना है? विल। सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगाना है, तो ही के साथ विल, हैव। वर्ब का थर्ड फॉर्म, कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम, केम, कम ही होता है। ठीक, कम लिखा और टू स्कूल ऐड कर दिया। इस तरीके से आप लोग फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों टेंस का एग्जाम्पल देके तीनों टेंस को मैंने आप लोगों को बताया। अब आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप लोगों की एक्सरसाइज सॉल्व करने में, तो आप लोग इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर है स्कूल का 8576879375, उस पर पूछेंगे और एक्सरसाइज जरूर सॉल्व करिएगा। बिना एक्सरसाइज सॉल्व किए आप लोगों को जो समझ में आया होगा, अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं सॉल्व करेंगे तो उसको नहीं समझ पाएंगे। ये सिर्फ पहचान याद कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक जितनी से ज़्यादा एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूज़न आएगा और आप लोग जितना हमसे पूछेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जान पाएंगे। थैंक यू।